गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फाइबर एंड फैब्रिक। मतलब क्या कि रेशे से वस्त्र तक। ठीक है, तो ये आपको जो है क्लास 6 और 7 दोनों को पढ़ना है। ये चैप्टर आप दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। यानी क्या होता है इसका मतलब कि रेशे से वस्त्र तक। यानी फाइबर का मतलब होता है रेशा जो हम उपजाते हैं। इसका क्या, ये दो टाइप्स होता है। ठीक है, एक होता है नेचुरल और एक होता है कॉस्मेटिक, जिसको हम तैयार करते हैं। ठीक है, और तो रेशे से हमें पता है जो कपड़े हम पहनते हैं, है ना, वो किस चीज का होता है, ये सूती का होता है, रेशा का, कॉटन होता है ना। तो फाइबर टू फैब्रिक यानी रेशे से कपड़े तक। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। चलिए, तो हम बात करेंगे फाइबर के बारे में। तो मैंने बताया कि फाइबर दो टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला क्या होता है नेचुरल और दूसरा होता है कॉस्मेटिक। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल के बारे में। तो पहले नेचुरल में आ जाता है क्या, तो प्लांट एंड एनिमल। यानी क्या, नेचुरल के बारे में बात अगर हम करते हैं तो उसका दो टाइप है, क्या, प्लांट और एनिमल। यानी कुछ जो रेशे होते हैं हम क्या पेड़ पौधे यानी पौधा लगाते हैं उसका, और कुछ जो होता है वो एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो एनिमल से प्राप्त होते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। तो क्या सब आता है, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, यानी जो सूती वस्त्र होता है, जूट की खेती होती है, उससे क्या हमें जो है क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। ठीक है, और एनिमल की बात करें तो क्या है, सिल्क एंड ऊल। यानी सिल्क, जो सिल्क का कपड़ा हम लोग पहनते हैं जो बहुत ही चमकदार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिल्क। और ऊल, ऊल का मतलब क्या, जो ऊन, जो स्वेटर हम पहनते हैं ठंड के महीने में, है ना, जो हम स्वेटर पहनते हैं या शॉल होता है या किसी भी प्रकार का जो मोटा चीज होता है वो किससे बनता है, ऊल से बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे पहले ऊल के बारे में। ऊल यानी क्या, ऊन। तो आपको पता है कि हम लोग जब हम लोग को ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं कि मोटा कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं मोटा कपड़ा, क्योंकि वो हमें क्या करती है, ठंड से बचाती है ना। वो हमें ठंड से बचाती है। वो जो ठंडी हवा चलती है उससे क्या, वो ठंडी हवा को क्या, वो रोकती है, जिससे कि हमारा बॉडी जो है वो गर्म रहता है ना। तो ये जो स्वेटर हम पहनते हैं या शॉल जो ओढ़ते हैं या टोपी लगाते हैं उनका, वो किस चीज से बनता है, तो ऊल से बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ऊल यानी ऊन आता कहाँ से है ना, ये कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये जानवरों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये नेचुरल फाइबर है और ये जानवरों से प्राप्त होता है। चलिए, तो ऊल तो बहुत सारे जानवर से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा, जो काफी मात्रा में जो हम प्राप्त करते हैं वो हम सिप से प्राप्त करते हैं ना, भेड़ से प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा जो ऊल हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो सिप से मिलता है। भेड़, भेड़ आप लोगों ने देखा है कि आप देखते होंगे कि कभी कभी गरेड़िया वगैरह सब जो है 100, 200, 250 की संख्या में भेड़ को ले जाते रहते हैं ना। वो उसको चराते रहते हैं, वो उसको लेकर क्या घूमते रहते हैं, है ना। चरवाहा लोग क्या करते हैं कि भेड़ को यहाँ से वहाँ, जहाँ पे घास फूस हो, जहाँ पे उसके लिए अनुकूल जलवायु हो, वहाँ उसको घुमा घुमा के क्या उसको खाना पीना खिलाते हैं। तो आपने बराबर देखा होगा। ठीक है, तो सिप जो है सबसे ज्यादा मतलब ये प्रॉपरली स्पेन में पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है यानी भारत में ये बहुत सारे राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। ठीक है, यानी ये जो राज्य हैं यहाँ पे भेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पे हमें पता है कि वो क्या है, सबसे ज्यादा जो है ठंडा जगह है ना। तो क्या होता है कि वहां पे भेड़ जो होते हैं सबसे ज्यादा जो आयात होता है उनका, वो वहीं से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी राज्य मैंने बताया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ पे अच्छी तरह से भेड़ की नस्ल पाई जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं अदर एनिमल। मैंने बताया था कि ऊन जो है और भी सारे जानवर से क्या होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किससे पाए जाते हैं, तो वो सिप से पाए जाते हैं। अगर हम अदर की बात करते हैं तो अदर में आ जाता है कैशमेयर गोट। ठीक है, वो क्या होता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो ये जो कैशमेयर गोट होता है ये सबसे
अद्भुत प्रजाति है। इसलिए अद्भुत प्रजाति है क्योंकि एक शॉल होता है जिसका नाम है पैशमीना शॉल, ठीक है। वो जो शॉल होता है वो उसका जो ऊन होता है वो बहुत ही मोटा और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। जैसे कि जनरली जो शॉल हम यूज करते हैं वो 10 शॉल के बराबर जो होता है वो पैशमीना शॉल 1 शॉल होता है, ठीक है। उसमें वो जो होता है बहुत ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। और वो जो शॉल है वो 10 शॉल के बराबर उसकी ये गर्मी होती है और उसको बनाने में भी बहुत समय लगता है और उसकी जो दाम होती है, उसका जो रेट होता है वो भी कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंगूरा रैपिड। ये कहाँ पाया जाता है? तो टर्की में। इसके भी बाल जो फर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिसका यूज हम क्या ऊल के रूप में करते हैं। अब हम बात करेंगे याक। याक पाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है? तो भारत में है, ठीक है। तो ये जो याक होते हैं ये भी, इनके जो भी बाल होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं और मोटे होते हैं और इनके बालों से भी क्या होता है? ऊन निकाला जाता है और उसके भी स्वेटर वगैरह बहुत सारे गर्म चीज बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लम्फा एंड अल्फा की। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनसे भी हम ऊन प्राप्त करते हैं। कैमल, मंगोलिया एंड चाइना, ठीक है। तो अब ये सारे जो जानवर हैं, ये सारे जो एनिमल हैं जिनसे हम क्या प्राप्त किए? फाइबर। फाइबर में क्या प्राप्त किए? तो ऊल प्राप्त किए, ठीक है। यानी क्या प्राप्त किए? तो ऊल। ये सारे जो जानवर हैं इनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? तो ऊल प्राप्त करते हैं। और ऊल क्यों लेते हैं? तो उसका हम क्या गर्म कपड़े बनाते हैं जो हमें ठंड से क्या होता है? बचाता है, जो हमारी रक्षा करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि ऊल प्रोडक्शन का, यानी ऊल जो हमने प्राप्त किया, यानी ऊल क्या हुआ कि हम उनसे प्राप्त किए, तो अब उसको हम स्वेटर हो गया, शॉल हो गया या कोई भी मोटा कपड़ा हो गया, है ना, वो हम कैसे बनाते हैं। चलिए तो अब हम बात करेंगे इसका जो प्रोसेस होता है उसके बारे में, ठीक है। तो अब देखिए पहला है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब जैसे कि शेयरिंग का अर्थ होता है कि उसका क्या? कटाई, उसका कटिंग। जैसे हम लोग सैलून जाते हैं, है ना। सैलून किस लिए जाते हैं? तो बाल कटवाने जाते हैं, अपने बाल को, दाढ़ी को बनाते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि शेयरिंग में फर्स्ट स्टेप उसका क्या है कि उसका जो शरीर का बाल होता है उसको क्या किया जाता है? उसको ब्लेड से जो है काटा जाता है। उसके बाल को क्या होता है? निकाला जाता है और उसमें उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। क्यों हानि नहीं होती है? क्योंकि हम लोग भी जब शेविंग करवाते हैं या बाल कटवाते हैं तो हमें क्या किसी प्रकार की दर्द या कोई हानि तो नहीं होती है ना। लेकिन चूंकि इनको अपने बाल से इनको रक्षा मिलती है, इसलिए इनकी जो बाल की कटाई है वो उसी सीजन में होती है जिस समय इनको ज़्यादा ठंड ना लगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो शेयरिंग प्रोसेस होता है उसमें जितने भी जानवर से हम ऊन प्राप्त करते हैं उनकी क्या अच्छी तरह से उसके बाल को निकाला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्कोरिंग के बारे में। स्कोरिंग क्या होता है? तो अब जो हमने बाल काटा है उसको हम क्या करते हैं कि गर्म पानी में उसको क्या करते हैं? उसको अच्छी तरह से धोते हैं। क्यों धोते हैं भाई? तो जो भी गंदगी होती है बाल में, है ना, जो भी जिस प्रकार की भी गंदगी होती है वो गंदगी क्या होती है? वो उससे हट जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग का। ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अब जो है सो हम क्या करते हैं ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग में कि जब वो बाल जो है सो धुआ जाता है उसके बाद जो भी उसका जो है आइटम होता है बाल का उसको हम लोग क्या स्ट्रेट करते हैं और क्या करते हैं कि वेस्ट आइटम जो होता है उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं, ठीक है। यानी उस बाल को क्या करते हैं हम लोग? अच्छी तरह से उसको सीधा करते हैं और जो भी वेस्ट आइटम होता है उसको क्या करते हैं? हाथ से हटा देते हैं। जो भी जो खराब होता है बाल, यानी जो वेस्ट आइटम है उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं, ठीक है। अब कार्डिंग में क्या करेंगे कि कार्डिंग में क्या होता है कि कार्डिंग में मशीनरी के द्वारा, यानी कि मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं कि वो जो है उसका जो फैब्रिक है वो हम बनाते हैं। यानी ऊल से क्या करते हैं? फैब्रिक बनाते हैं या जो भी जो फालतू चीज होता है उसको हट जाता है और जो मेन आइटम होता है वो क्या होता है? मशीन के द्वारा सिलेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और अब क्या बात करते हैं? मेकिंग यार्न। मेकिंग यार्न का मतलब होता है क्या कि जब वो
ये जो ऊन होता है ये मशीन से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, और जो भी अच्छा जो मेन आपका आइटम है, जो भी वेस्ट आइटम है निकल जाता है। उसके बाद क्या वो कंप्लीट हो जाता है, तो मेकिंग यार्न में क्या करता है, उसको वो तैयार हो जाता है ना, वो अच्छी तरह से क्या होता है कि बनाने के लिए वस्त्र तैयार हो जाता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि बालों को अच्छी तरह से मुलायम कर देते हैं, बिल्कुल रेशेदार, जो कि बिल्कुल जो है हमारा स्वेटर, टोपी या जो भी आइटम हम बनाना चाह रहे हैं वो क्या है, वो बनने के लिए बिल्कुल वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट रहता है वेविंग एंड फिनिशिंग, यानी अब जो है यहाँ तक का जो प्रोसेस आपका है जब कंप्लीट हो गया, यानी ऊल जो है वो अच्छी तरह से क्या हुआ, शरीर से कट के उसको अच्छी तरह से धो के उसको स्ट्रेट करके वेस्ट आइटम निकाल के मशीन में उसको बनने लायक बिल्कुल एक प्रकार का तैयार करके, और तब क्या, अब हमको जो आइटम बनाना है, मतलब क्या शॉल बनाना है, स्वेटर बनाना है ना, या कोई जो है सो मतलब कि जो है टोपी बनाना है या ग्लव्स बनाना, यानी ऊन का जितने सारे भी आइटम हम देख रहे हैं जो बनाया जाता है वो क्या होता है, वो बनने के लिए तैयार होकर वो बना दिया जाता है। ठीक है, यानी वो बिल्कुल तैयार हो जाता है आपके यूज के लिए। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि ये जो इतना सारा प्रोसेस था वो किस चीज का था, ऊल का था। क्या प्रोसेस था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो ऊल है वो कहाँ से मिलता है, तो एनिमल से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, तो बहुत सारे जानवर से प्राप्त होता है, जिसके बारे में हमने देखा। सबसे ज्यादा किस जानवर से प्राप्त होता है, तो सिप से प्राप्त किया जाता है ना। उसके बाद हमने देखा कैशमेर गोट देखा, अंगूरा रैबिट देखा, याक देखा, लाम्फा देखा, कैमल देखा, है ना। ये सारे जो एनिमल हैं इन सब से हम क्या करते हैं, ऊल प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, तो प्रोसेस देखा। क्या सब देखा, तो शेयरिंग, स्कोरिंग, ग्राइंडिंग एंड शर्टिंग एंड कार्डिंग, मेकिंग यार्न एंड वेविंग एंड फिनिशिंग, यानी हमने इन जानवरों से ऊन प्राप्त करके ये जो 6 प्रोसेस आपका इसके द्वारा क्या किया, जो भी हम पहनते हैं, यूज करते हैं या मार्केट से खरीदते हैं, वो हमें क्या प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है, तो सिल्क है। ठीक है, हमने बताया कि प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट से क्या प्राप्त करते हैं, कॉटन प्राप्त करते हैं, जूट प्राप्त करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो कपड़ा तैयार होता है। और एनिमल से क्या प्राप्त करते हैं, तो सिल्क एंड ऊल। ठीक है, तो हमने किसके बारे में भी पढ़ा, तो ऊल के बारे में पढ़ा। अब हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। अब सिल्क क्या होता है, तो सिल्क होता है जो चमकदार जो वस्त्र होता है, जो चमकदार आपका क्या होता है, ये जो फैब्रिक होता है जो क्या चमकीला होता है, जिसका हम लोग बहुत चीज यूज करते हैं, है ना। सिल्क की साड़ी पहनता है आदमी, है ना। उसके बाद सिल्क का कुर्ता पहनता है, सिल्क का शर्ट पहनता है ना। जो भी ड्रेस, यानी खास करके जब क्या बात करते हैं पार्टी वेयर की, यानी कोई फंक्शन होता है या क्या कोई विशेष शादी विवाह या जो भी होता है, उसमें हम लोग क्या कुछ अलग लगने वाला ड्रेस पहनते हैं, है ना, चमकाऊ ड्रेस पहनते हैं। तो ज्यादा सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज का है, सिल्क का है। तो ये जो सिल्क होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो भी क्या होता है, एनिमल से ही प्राप्त किया जाता है। और वो कौन सा है, तो उसको सिल्क मॉथ कहते हैं। और ये जो पालन होता है जिससे हमको सिल्क प्राप्त होती है, ये जो सिल्क प्राप्त करने के लिए जो हम इसका पालन करते हैं उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। यानी ये जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है इसको क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। ये सिल्क का जो पालन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम बात करेंगे कि सिल्क मॉथ ये क्या होता है, कीट होता है जिससे क्या सिल्क हम प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये जो सिल्क प्राप्त करते हैं ये आपका सिल्क मॉथ से, ये कैसे प्राप्त करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सिल्क मॉथ इसका क्या है, 4 स्टेज होता है, यानी ये 4 प्रकार का इसका स्टेज है ना, ये टाइप्स है जिसके द्वारा क्या होता है सिल्क हमें मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिल्क मॉथ जो होता है उससे क्या मिलता है, तो वो अंडे देते हैं। ठीक है, अंडा कहाँ देते हैं, तो अंडा वो पेड़ पौधे के टहनियों पे या पत्ते पे, है ना, इस टाइप से वो क्या करते हैं कि अंडे देते हैं। ठीक है, और वो अंडा जो होता है वो क्या होता है
कि वो कुछ दिनों बाद जो है, कुछ हफ्तों बाद क्या होता है कि वो लार्वा में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अंडे क्या होते हैं कि लार्वा में वो क्या होते हैं कि कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लार्वा में क्या होता है कि वो जो भाग होता है लार्वा, वो क्या होता है कि वो भी कुछ हफ्तों बाद क्या होता है कि प्यूपा, उसको क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। ठीक है, वो लार्वा के बाद क्या स्टेज उसका, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और प्यूपा में क्या रहता है कि वो जो सिल्क होते हैं वो हमें वहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो आपका सिल्क मॉथ है वो क्या करते हैं कि वो जो प्रोडक्शन करते हैं, यानी वो जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, उनसे क्या होता है, ईग वो निकालते हैं, है ना। और ईग क्या है वहाँ करते हैं, वो कोई टहनियों पे या पत्तों पे वहाँ पे वो अंडे देते हैं। और वो अंडा क्या होता है कि कुछ हफ्तों बाद वो क्या लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो लार्वा क्या होता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और प्यूपा से हम क्या करते हैं, उसको सुखा के जो है वो हम प्राप्त करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें सिल्क मिलता है। तो ये प्रोसेस है किसका, ये सिल्क मॉथ का, क्योंकि मैंने बताया कि ये नेचुरल है ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है। तो ये आपका प्रोसेस है। तो जो भी ये जो आपका सेरीकल्चर का प्रोसेस करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो है सिल्क मॉथ को पालते हैं, है ना। और ये जो पत्ते पे ईग देते हैं, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, ये स्टेज वो करने के बाद क्या करते हैं, वो प्यूपा से क्या करते हैं, उसको लेके सुखा के और वो मशीन में ले जाके क्या करते हैं कि उससे सिल्क प्राप्त करते हैं। तो यही सिल्क मॉथ है जिसके द्वारा क्या होता है, ये जो अंडे देते हैं उसी से क्या स्टार्ट होता है, रेशम तैयार होता है ना। वो रेशम निकलता है जो फैब्रिक के रूप में क्या बन जाता है, सिल्क बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे क्या हमको सिल्क मिलते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इसमें क्या क्या टाइप्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ क्या क्या है भाई, तो एरी है, मलबेरी है, तेजर है, मूंगा है और कोसा सिल्क है ना। ये आपके 5 टाइप्स हैं किस चीज के, सिल्क के, जो हम यूज करते हैं। किस चीज में यूज करते हैं, तो फैब्रिक बनाने में, यानी वस्त्र बनाने में। चलिए, तो ये आपका हो गया सिल्क हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ऊल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने प्लांट्स के बारे में क्या बोला, तो कॉटन, फ्लैक्स, जूट। तो ये आप डिटेलिंग में क्या देखें कि ऊल कैसे तैयार किया जाता है, और दूसरी बात हमने क्या देखा कि सिल्क कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज किस चीज के हैं, तो नेचुरल फाइबर है, और किस चीज से प्राप्त होते हैं, तो एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो हमने आज देखा कि फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशे से वस्त्र तक हम कैसे जानते हैं ना, यानी रेशे से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।